दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास 12th एवं 11th के फिजिक्स के चैप्टर से कौन कौन टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है और कौन नया टॉपिक को ऐड किया गया है, चैप्टर वाइज देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं खुद ही चेक किया हूँ, फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग किया गया है दोस्त, इतना ज़्यादा चेंजिंग किया गया है कि आप पहले बार तो बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के नामक चैप्टर में फिजिक्स के 11th का पोर्शन देख रहे हैं। उसमें कौन कौन टॉपिक को डिलीट कर दिया गया, जैसे स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इस टॉपिक को डिलीट किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें नया टॉपिक को ऐड किया गया है, लिस्ट काउंट को ऐड किया गया है और कौन कौन टॉपिक को डिलीट किया गया वो देखिए, जैसे लेंथ को, मास को, एंड टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रेसियस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये सब पर्सन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है और इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिलीट किया गया है, जैसे ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रेशंस ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशंस, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जनरल वेक्टर एंड नोटेशंस, इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। ये सारे टॉपिक को डिलीट किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजिंग किया गया है और ये जो पब्लिश किया गया है ये इंडिया की सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में से एक आकाश इंस्टीट्यूट है, उसी के थ्रू ये जारी किया गया है। आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में लुब्रिकेशन नाम के चैप्टर टॉपिक को हटा दिया गया है। नहीं, मोशन इन प्लेन में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। लॉ ऑफ मोशन में लुब्रिकेशन नाम का जो चैप्टर टॉपिक था उस टॉपिक को परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके वर्क एनर्जी थ्योरम जो फिजिक्स के लेवल हर एक टाइप के मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होता है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया गया है, अर्थात नहीं कोई टॉपिक को ऐड किया गया है और नहीं कोई टॉपिक को डिलीट किया गया है। चलिए दोस्त नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशंस मोशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ज़्यादातर बच्चे को हो सकता है आपको भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर के क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होता होगा। तो इसमें कौन कौन टॉपिक को ऐड किया गया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन को ऐड किया गया है और ये सब टॉपिक जो है जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली रॉड, ये सब टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। इससे ऑन एन एवरेज 2 सवाल पूछा जाता है प्रत्येक साल। इसमें कौन कौन टॉपिक को ऐड किया गया है, मोशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये टॉपिक को ऐड किया गया है और कौन को डिलीट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नाम के टॉपिक को हटा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें शेयर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी को डिलीट किया गया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स नाम के चैप्टर में देखिए क्या क्या रेनॉल्ड नंबर को हटा दिया गया है और कौन कौन टॉपिक को ऐड किया गया है, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ एंड इट एप्लीकेशंस, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड प्रेशर्स, ये सब टॉपिक को ऐड किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है और इस चैप्टर में ये सब टॉपिक को हटा दिया गया है। जैसे इसमें कौन कौन टॉपिक है, जैसे एनॉर्मस एक्सपेंशंस, थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब टॉपिक को हटाया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर को हटा दिया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ में आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रोज नंबर, ये सब टॉपिक को ऐड किया गया है और इसमें कोई भी हटाया टॉपिक नहीं गया है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेशंस, 11th का लास्ट पर्सन में आती हैं। इसमें फ्री फोर्स एंड डैम्पेड ऑसिलेशंस, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली एंड
रेजोनेंस इसको हटा दिया गया है। और वेब में जो लास्ट चैप्टर है उसमें डॉपलर इफेक्ट को हटा दिया गया है। तो 11th का ये सब सिलेबस था। आप देखिए कौन सा टॉपिक हटाया गया और कौन सा टॉपिक को ऐड किया गया, बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग किया गया है दोस्त। उसके बाद 12th में देखिए, 12th में पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है, जैसे फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, 1D ग्राफ जनरेटर, इस सब टॉपिक को हटाया गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 12th के गेम चेंजर चैप्टर में से एक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और धड़ल्ले से इस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। इसके कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है, जो टॉपिक इसको हम लोग राउंड कर देते हैं। इसमें देखिए लिखा है जैसे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, इस टॉपिक को हटाया गया है। कार्बन रजिस्टर, कलर कोड, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड कंपैरिजन EMF ऑफ टू सेल, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इतना हटाया गया है। ये हमें नहीं लगता है कि इसको ऐसे रखा जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा उससे NTA को। उसका देखिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें ये टॉपिक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओस्टल्स एक्सपेरिमेंट, टॉयरॉइड एंड साइक्लोस्टोन को हटा दिया गया। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट, परमानेंट मैग्नेट, ये सब टॉपिक को हटाया गया है। इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। अल्टरनेटिव करंट में देखिए LC ऑसिलेटिंग क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। बस आप भी पढ़ सकते हो, मैं पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में देखिए कितना ज़्यादा चेंजिंग किया गया है दोस्त, और कोई भी टॉपिक ने ऐड किया गया और कितना टॉपिक, कौन टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट अ सनराइज एंड सनसेट और सनराइज के समय में सन जो होती है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देती है। ह्यूमन आई इमेज फॉर्मेशंस ऑफ accommodations, power of accommodations, corrections of eye effect, myopia and hypermetropia using lens, ये सब टॉपिक को हटा दिया गया। उसके बाद वेब ऑप्टिक्स में भी बड़े पैमाने पे चेंज किया गया, जैसे प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको हटा दिया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में क्या क्या, जैसे डेविसन एंड जर्मन का एक्सपेरिमेंटल डिटेल शुड बी ओमिटेड, ओनली कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन्ड। उसके बाद एटम में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। न्यूक्लियाई में देखिए आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रे एंड देयर प्रॉपर्टीज, डीके लॉ, ये सब टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए एनर्जी बेंड इन सॉलिड, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, कंडक्टर, इंसुलेटर, जंक्शन, ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर एस एंड एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस, ये सब टॉपिक को हटा दिया गया है। तो इतने बड़े पैमाने पे चेंज किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज के वीडियो में जो भी बातें बताया गया होगा वो बातें आपके लिए यूजफुल साबित होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और सबसे अच्छा है आप NTA के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक को डिलीट किया गया और कौन नए टॉपिक को ऐड किया गया है। ये सभी चैप्टर से रिलेटेड यदि कोई कंसेप्ट चाहिए, इस चैप्टर वाइज माइंड मैप चाहिए, फार्मूला लिस्ट चाहिए, कोई कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो या कुछ भी चाहिए, कोई भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर भी दिया गया है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।